तो आपने मैच देखा होगा इंडिया साउथ अफ्रीका का, जो इंडिया जो है 9 रन से हार गई। साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। जैसे कि आपको पता है कि उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम थी, और हमारी बी टीम कह लो आप, बी टीम थी हमारी। बी टीम कह सकते हैं, बट नहीं बी पर जो खेल रहे थे, कुछ लोग का पहला मैच था, कुछ लोग इतने एक्सपीरियंस नहीं थे। जैसे शिखर धवन हमारे काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है ओडीआई में, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है ओडीआई में। तो बॉलिंग हमारी इतनी अच्छी नहीं थी, बट मिक्सचर कह सकते बॉलिंग तो हैं। हमारी मतलब ए टीम में भी इतनी अच्छी नहीं है, हाँ, तो वो तो है। बॉलिंग का इतना। पर मुझे लगता है जैसे कि इंडिया ने जब पहले टॉस जीत के बॉलिंग ली, ठीक है, आप सब अब टीम कैसी खिलाई आपको पता है, 5 बॉलिंग ऑप्शन के साथ हम लोग गए। ठीक है, स्टार्टिंग अच्छी हुई हमारी। आप देखें बॉलिंग में कुलदीप यादव ने अच्छी बॉलिंग की, वो जो बोल्ड किया माकरम को, मतलब मुझे तो याद आ गया 2019 का वर्ल्ड कप जो बाबर आजम को बोल्ड किया था, वैसा ही कुछ बोल्ड किया था। और बाकी ठाकुर ने अच्छी बॉलिंग की, बोल्ड भी उन्होंने स्टार्टिंग में 2 विकेटें तो ठाकुर ने दिलाई। ठाकुर मतलब ये है कि एक्सपेंसिव मतलब विकेटें अच्छी ले लेते थे ठाकुर। और बाकी रवि बिश्नोई को बहुत एक्सपेंसिव है, रवि बिश्नोई बहुत मार पड़ी। तो अब हम बात करते हैं कि क्या इंडिया कल जो हारी है उसका मेन रीजन क्या है। क्या इंडिया ओपनिंग की वजह से हारी? आपकी जो ओपनिंग मतलब शुभमन गिल और शिखर धवन 2 परफॉर्म नहीं कर पाए उस वजह से हारी, या ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ जो बीच में आके इतने डिफेंसिव अल्ट्रा डिफेंसिव मोड में हो गए, क्या उसकी वजह से हारी? सो जहां तक मुझे लगता है कि बेसिकली इतना एक्सपीरियंस, जैसे जो आपने बोला गायकवाड़ हो गए, ईशान किशन हो गए, इनको ओडीआई का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब कल तो डेब्यू मैच था, डेब्यू मैच था, ठीक है। तो बेसिकली तो टी20 में और इसमें काफी फर्क है। तो अप्रोचेस चेंज करने में काफी टाइम लग जाता है मेरे पर अकॉर्डिंगली। अप्रोच, आई थिंक अप्रोच इतना क्या, देखिए 40 ओवर्स का मैच था, ठीक है। तो अगर आपको आपके सामने टारगेट है कि कितना टारगेट, अगर आपने इतना स्ट्रगल किया है तो आप स्ट्रगल करने के बाद जब आपका मारने का टाइम आया तो आप आउट नहीं हो सकते। वही चक्कर है ना, पर मेन चक्कर ये है कि वो बेसिकली अपनी इनिंग्स बिल्ड करते करते आउट हो गए। जबकि जैसे गायकवाड़ है, उनका 13 बॉलों में पहले 1 स्कोर था। वो जब आउट हुए हैं उनकी 42 में मेरे ख्याल से 19 स्कोर रहा। जो अगर बाउंड्रीज निकाल दो, मतलब उन्होंने एक ही बाउंड्री है, मतलब कितनी डॉट बॉलें खेली उन्होंने। तो वही चक्कर है, इनिंग्स बिल्ड करने के चक्कर में वो काफी आगे निकल गए एंड फिर आउट हो वो गए। ऐसा प्रैक्टिस ले रहे थे। मैं जैसे वो आउट हुए, जब श्रेयस अय्यर बैटिंग करने आए उसके बाद थोड़ा रन तेज जब आना शुरू हुए तब इंटरेस्ट आया। ऐसे तो लोग देख ही नहीं रहे थे। सही बात क्योंकि है। हम भी जब क्रिकेट देखते हैं हमको चाहिए कि यार जो बैट्समैन है एटलीस्ट वो इंटेंट दिखाई खेलने का। उस समय सर्वाइवल मोड पे चल रहा था दोनों, ईशान किशन और वो। उनके आउट होने से इंडिया को थोड़ा फायदा हुआ है, मुझे लगता है फायदा ही हुआ, क्योंकि उसके बाद इन्होंने जैसे खेला, श्रेयस अय्यर ने 50 की, अब उसकी 50 की वजह से भले वो रॉन्ग आप कह सकोगे कि जब वो आउट हुए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सिचुएशन फंस गई थी इंडिया के लिए, और फंसी गई थी। उसके बाद सैमसन अकेले बढ़ गए, शार्दुल ठाकुर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। बेसिकली चक्कर क्या है कि आजकल ओडीआई बहुत कम होते हैं। जो मेन गेम बन गई है वो टी20 है। आप जहां देखो टी20 की सीरीज ज्यादा होती है, ओडीआई की सीरीज कम होती है, ओडीआई के मैचेस भी कम हो रहे हैं, जिस वजह से लोगों का इंटरेस्ट ओडीआई में कम हो रहा है। और ये क्या आपके अकॉर्डिंग इस समय ओडीआई की सीरीज होनी चाहिए थी? इस समय नहीं होनी चाहिए थी, मतलब अगर ये वर्ल्ड कप के बाद होती तो टी20 ज्यादा के बेटर वर्ल्ड था। कप से हाँ, मतलब बिल्कुल एक मंथ भी नहीं रह गया। तो हाँ, अभी बिल्कुल। इसी मंथ में वर्ल्ड कप है, टी20 वर्ल्ड कप है। जो आपकी ए टीम है, मेन टीम है मेन आपकी, टीम वो आपकी वहाँ वहाँ पे। ट्रैवल कर रही है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई, और आप यहाँ पर बी टीम के साथ खेल रहे हो। साउथ अफ्रीका की पूरी फुल टीम जो है वो खेल रही है, और हमारी तो कोई आई थिंक रेलिवेंट, इसी में रेलिवेंस नहीं लगता मुझे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि चलो अब सीरीज हो रही थी, वनडे सीरीज, सब कह रहे थे कि सबने, मैंने काफी लोगों को सुना ये बोलते हुए कि क्यों ना जो इंडिया और साउथ अफ्रीका की 2020 सीरीज हुई थी उसको हम 3 की जगह 5 की कर लेते, ताकि ये होता कि वो प्रैक्टिस मिल जाती उनको और बेटर। साउथ अफ्रीका के लिए बेटर होता है ये, उनको भी वनडे खेलने पड़ रहे हैं तो। और इसका हमें ये नुकसान नहीं है कि बेसिकली जो हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं उनमें से कोई भी हमारा टी20 में नहीं है। अगर मोस्ट प्रोबेबली अगर होगा भी तो दीपक चहर और श्रेयस अय्यर जाएंगे एज ए हमारे वो स्टैंड बाय प्लेयर्स, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट हमारे प्लेयर्स पे नहीं पड़ेगा, उन पे पड़ सकता है साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स पे, क्योंकि उनकी अप्रोच चेंज करने शिफ्ट करने में टाइम लगता है। एज अ व्यूअर, एज अ ऑडियंस, जब हम मैच देखते हैं, हम चलो मैच देखते हैं, मैच पसंद देखना, लेकिन जिसको जो नॉर्मल व्यूअर है जिनको इतना पसंद नहीं मैच देखना, वो नहीं देखेंगे कल। जो काफी लोग तो मैच देख ही नहीं रहे थे, उनको इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उनको था कि एक तो 50-50 वनडे का मैच है, और कल 40 ओवर्स का मैच हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली रेन की वजह से 10 ओवर रिड्यूस हो गए। तो जैसे ही बैटिंग शुरू हुई हमने भी कहा यार थोड़ा बोरिंग सा लग रहा है। बोरिंग लग नहीं रहा था, इसलिए लग रहा था क्योंकि शायद इनको आदत नहीं है इतना देखने की वनडे। वनडे हमने इतने कम खेले। तो जो पहली बैटिंग करके 249 स्कोर भरा साउथ अफ्रीका ने, 250 का टारगेट था। तो 250 जब आप चेज कर रहे हो इन 40 ओवर्स, तो आपका जो स्टार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टार्ट से हम लोग, चलो स्टार्ट को आपको पता है कि गायकवाड़ ने थोड़ा टाइम लिया, या फिर शुभमन गिल और शिखर धवन तो फ्लॉप ही रह गए ना, वो चलो आउट होकर चले गए।
तो जो क्रीज पे थे वो ऐसा लगता स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको ऐसा स्ट्रगल कर रहे थे कि जैसे कि आप कहीं ऐसे टेस्ट कंडीशंस में आप खेल रहे हो। तो कहाँ कंडीशंस डिफिकल्ट थी, ये मैं मानता हूँ, कंडीशन डिफिकल्ट थी, और इतनी क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप के साथ जो आपने परफॉर्मेंस करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इतना भी यार, ये इतना आईपीएल खेले, इतनी इतने अच्छे अच्छी बॉलर्स उन्होंने फेस किया आईपीएल में, इवन कि T20 में भी अच्छा खेलते हैं। तो आई थिंक इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना ये जस्टिफाई नहीं करता। साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो एंड में आगे क्लासन और मिलर ने जो इनिंग्स हाँ, बिल्ड मिलर की तो है हुआ। उसकी वजह से ही इनका स्कोर पहुंचा है, क्योंकि स्टार्टिंग में बबूमा तो एज यूजुअल सस्ते में आउट हो गए। बहुमा एक तो लाइबिलिटी है उन पे, मुझे लगता है कि जैसे T20 पे अभी सीरीज में आपने देखा क्या हुआ, तो वनडे में भी कंटिन्यू की अगर बबूमा कैप्टन नहीं होते आई डोंट थिंक सो उनको टीम में जगह मिलती। पर कैप्टन क्यों है वो? वही अब वो मुझे भी नहीं पता नहीं, कैप्टन क्यों, वो एक सवाल है। चलो ठीक है, कैप्टनसी अच्छी करते होंगे, अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि एज अ बैट्समैन आप उनको खिला रहे हो ना। अगर एक बैटिंग परफॉर्मेंस ही नहीं है तो फिर आप क्या फायदा, क्योंकि वीक लिंक है वो टीम के। तो बबूमा, लेकिन जो मिलर जो फॉर्म उन्होंने T20 में दिखाई वो कंटिन्यू कर रहे हैं वनडे में। मतलब एक टाइम पे मिलर ऐसा फॉर्म डिप हो गया था बीच में कुछ साल पहले उनके, कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे। लेकिन अब आईपीएल में देखा आपने, T20 सीरीज में देखा आपने, मिलर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इवन की क्लासन ने, उनकी दोनों की इनिंग्स ने साउथ अफ्रीका को बहुत अच्छी पोजीशन में डाल दिया। तो अब जो प्रॉब्लम आ रही है, अब हम बात करते हैं हमारी टीम के सबसे बेस्ट बैट्समैन जो कल दिखे, वो संजू सैमसन। उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया, आई थिंक एक मिस कैलकुलेशन कह लो अब, जो सेकंड लास्ट ओवर में स्ट्राइक ही नहीं आई उनकी। अब उन्होंने स्ट्राइक क्यों नहीं ली? अवेश खान ने जो हिट लगाने की कोशिश की, बॉल डॉट खेल ली, फिर आउट होकर चले गए। क्या लास्ट ओवर में वो जो अवेश खान जब बैटिंग करने आए, सिंगल लिया सकती थी, वो अगर कैलकुलेशन ठीक से हो जाती तो शायद हम मैच जीत गए होते। क्योंकि लास्ट ओवर में आपको 30 रन चाहिए, वो आई थिंक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कह सकते हो आप, क्योंकि उस समय आपको 5 छक्के मारने, तो वो तो एक तरीके से बहुत मुश्किल है। तो जैसे अब आपने देखा, अगर सेकंड लास्ट ओवर में वो सिंगल आ जाती या स्ट्राइक पे संजू सैमसन खेलते, तो मुझे लगता है शायद इंडिया ये मैच जीत जाती। हो सकता है, क्योंकि जब 5 ओवर रह गए थे तो 73 रन चाहिए थे। उसके बाद जब शार्दुल ठाकुर और संजू सैमसन इकट्ठे खेल रहे थे तो 3 ओवर में 45 रन रह गया था, मतलब 2 ओवर में 28 रन मारते रहे। उनकी जब इनिंग्स पेस अप होने लगी थी तभी शार्दुल ठाकुर आउट हो गए। अगर उस समय हमारे पास अगर दीपक चहर टीम में होते, लाइक अगर अवेश खान की जगह दीपक चहर खेल रहे होते, तो हमारे पास एक बैटिंग ऑप्शन ज्यादा होता। ठीक है, तो उस समय हमारी टीम की सिचुएशन बेटर हो सकती थी, पर वो भी अब कह सकते हैं, हो सकता है दीपक चहर भी आउट हो जाते। नहीं, देखो बात क्या है कि ठाकुर जो है ना, हमने कितनी बार देखा जब पोजीशन खराब हो रही टीम की, बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर रहे, ठाकुर नीचे से आके रन बनाते हैं, हैंडी रन देते। लेकिन अगर आप ये देखो कि कुलदीप यादव, उसके बाद अगली बॉल पे कुलदीप यादव भी शॉर्ट मार के आउट हो गए, आपके साथ संजू खेल रहे, आप सिंगल दे के उनको स्ट्राइक पे लो, आप सिर्फ उनके साथ सपोर्ट करो, क्योंकि वो खड़े हैं। तो वो आई थिंक गेम सेंस उस समय हो सकता है कि पीछे से और पीछे नहीं, जो भी है, लेकिन आई थिंक जो सेकंड लास्ट ओवर की वजह से बहुत फर्क पड़ गया। नहीं तो शायद हो सकता है हम तब भी हार जाते। हाँ, हो सकता है समझे आउट हो जाता उस ओवर में, लेकिन मोस्टली हम देखेंगे कि अगर वो सेकंड लास्ट ओवर अच्छा खेलता, मतलब समझे बैटिंग करता उस ओवर में, उनको स्ट्राइक मिलती, तो मुझे लगता है कि शायद हम मैच जीत जाते। मुझे ये लगता है, फीलिंग आती है। लेकिन फिर भी अगर मैच जीत जाते तो इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया ने परफॉर्म बहुत अच्छा किया। हमको बहुत चीज़ें ठीक करनी है। हम बोलते रहते हैं कि यार हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी है, हमारी बेंच स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी है, मगर क्या सच में बेंच स्ट्रेंथ जो है वो इतनी अच्छी है? मुझे लगता है ईशान किशन के पास मौका था कि कल अपना परफॉर्मेंस करते। टाइम है, 40 ओवर्स का गेम है, आप टाइम ले खेलो, लेकिन जब टाइम ले लिया आपने, सेटअप हो गए हो, तो आपको विकेट अपनी फेंकनी नहीं चाहिए। जैसे कि कल शम्सी को कितनी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग नहीं, क्योंकि 89 रन खा लिए, 8 ओवर कराए, 89 रन खा लिए। इंडिया जो है शम्सी को अभी अच्छे से खेल रहा था, लेकिन फिर भी रबाडा ने या लुंगी अंगीडी ने क्या बॉलिंग की है, और उनकी वजह से हम लोग बैकफुट पे आ गए। तो हो सकता है कि नेक्स्ट मैच में हम अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन ये पहला मैच जो था कि आई थिंक बहुत कुछ सवाल छोड़ के गया है टीम के ऊपर, और खासकर कि गायकवाड और ईशान किशन की अप्रोच के ऊपर वो जिस तरीके से खेले, ये मॉडर्न अप्रोच आई थिंक नहीं है। फेयरलेस क्रिकेट खेलना चाहिए। हाँ, आपने टाइम लिया, इट्स ओके, आपको टाइम लेना चाहिए। बाकी के मैचेस में देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि पहला मैच था गायकवाड का, तो कह सकते हैं कि चलो एक मौका बंदा छोड़ सकता है कि हाँ, बट काफी स्लो खेला, बहुत स्लो खेला। 42 बॉल में 19 रन ये टेस्ट मैच में होता है। ये हम लोग एक्सपर्ट्स तो नहीं, आपको बताया हमने एक्सपर्ट्स नहीं है। एज अ फैन हमारे को कंप्लेंट्स है, ये आपको भी होगी, आप भी सोचते एज अ फैन आपको भी कंप्लेंट्स होंगी, कि आप जब क्रिकेट देखते हो आपको भी होता है कि यार ये कितना स्लो खेल रहा है, यार ये क्या कर रहा है, यार ऐसा होता है। तो हमें भी जब कल मैच देख रहे थे, हमें लगा कि यार ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, डिफेंसिव मोड में चला गया। आप जब डिफेंसिव मोड में चला जाते तो बॉलर देखता है कि यार ये डिफेंसिव मोड में चला गया, प्रेशर इनके ऊपर है, तो वो आप पे प्रेशर अप्लाई और होता है।
तो वो चीज़ें शायद देखिए क्रिकेट सब देखते हैं, जो क्रिकेट देखता है वो समझ आती है। क्रिकेट में जब आप अल्ट्रा डिफेंसिव मोड में चले जाते हो तो जो मर्जी, इवन कि टेस्ट क्रिकेट में भी आप अल्ट्रा डिफेंसिव मोड में नहीं जा सकते, क्योंकि आप पे प्रेशर और बिल्ड होगा। तो जैसे एज अ फैन हम क्रिकेट देखते हैं, तो एज अ फैन हमको जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसकी वजह से ये जो इमोशंस हमारे बाहर निकलते हैं, हम थोड़ा देखो, हम बिल्कुल सोच समझ के ये बात बता रहे हैं कि जो इंडियन टीम है ना इस समय, वो अंडर परफॉर्म कर रही है, अंडर परफॉर्म ही कर, इवन की T20 में अभी थोड़ा सा बैटिंग ने अच्छा करना शुरू की है, लेकिन अंडर परफॉर्मेंस की वजह से हम हारते हैं। हमारी टीम बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, अगर वो अपने पोटेंशियल पे खेले तो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, कि अंडर परफॉर्मेंस की वजह से हम हारते हैं। बात तो सही है, क्योंकि पहले ऐसा था कि जो हमारी बॉलिंग थी वो बिल्कुल टॉप नॉच थी। सब वो हमारी बॉलिंग की इतनी तारीफ करते थे कि इंडिया की बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, इंडिया की बैटिंग भी बहुत अच्छी है, और उसका मेन रीजन जो था वो बुमराह और शमी थे। ठीक है, पर और भुवनेश्वर कुमार भी थे कहीं ना कहीं। अब भुवनेश्वर कुमार हल्के हल्के फीके पड़ने शुरू हो गए हैं। मुझे लगता है कि स्विंग जहां पर नहीं होगी ना वहां भुवनेश्वर कुमार को बहुत हाँ, तकलीफ थोड़ा होगी, मुश्किल तभी है। दीपक चहर को एज ए बैकअप एज ए स्टैंड बाय प्लेयर रखा है उन्होंने। तो पर मुझे लगता है कि जो इंडिया की बॉलिंग फिलहाल जो चल रही है, तो इंडिया को जैसे बुमराह नहीं है इस बार वर्ल्ड कप में, तो अब बुमराह की क्या वो जगह सच में बाहर हो गए हैं, आपको लगता है? मतलब कह रहे हैं कि शायद लास्ट मोमेंट पे उनको नहीं, अब नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जिस तरह की उनकी इंजरी है वो उस चक्कर में उसको रिस्क नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी पूरी करियर खत्म हो सकता है उस चीज से। हाँ, रिस्क तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपके पास बुमराह नहीं है, चलो बुमराह तो T20 वर्ल्ड कप में डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर हम अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन इस टाइम पे अगर हम देखें इंडिया की टीम में, आई थिंक इंडिया की टीम सॉलिड टीम है, अच्छा परफॉर्म करेगी। कुछ जो मिस्टेक्स हुई है इंडिया से, वहां से इंडिया हारा है, अगर वो चीजें ठीक कर लें तो आई थिंक हम फिर बट अगर इंडिया को बी टीम देखें तो इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी थी, मतलब अच्छी ले गए थे मैच पूरा अच्छी। यार आपका एक अय्यर ने स्कोर मारा है और एक आपके सैमसन ने स्कोर मारा है, उसके अलावा आपकी टीम फ्लॉप है। वो तो कह सकते, तो फिर जब एज ए यूनिट आप नहीं खेलोगे, जब तक देखो, अब हमने श्रीलंका, अपने एशिया कप में तारीफ की श्रीलंका की, वो उन्होंने एज ए यूनिट खेला। जब एज ए यूनिट खेलते हो ना, तो आपकी टीम में छोटी छोटी गलतियां भी ना, आप बोलते हो यार इतना मैटर नहीं करता, लेकिन एज ए यूनिट खेलने के लिए भी वो होना चाहिए थोड़ा, बीच में वो होनी चाहिए, क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बेटर, क्योंकि अब ये सारे प्लेयर ऑलमोस्ट एक ही बार जैसे पहली बार खेल रहे होंगे साथ में, क्योंकि ये देखो, ये इंटरनेशनल, ठीक है, आप ये बोलो कि ये इनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, फिर तो आप चेंजेस तो होते रहते हैं इंडियन टीम में, तो चेंजेस आपको पता है कि तो आम बात है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि ठीक है, हम अभी 2 मैचेस और हैं, हम देखेंगे कि क्या परफॉर्मेंस होती है। संडे को मैच है, तो इतना ज़्यादा चलो हम ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हम एज अ फैन बोलते हैं, हमारे हमको इतना, देखिए हम भी वहाँ जाके कोई क्रिकेट खेल सकते नहीं है, बट जितना हम देखते हैं हमें लगता है कि यार ये हो सकता है बेटर, तो उसके बारे में हम बोलते हैं। बाकी साउथ अफ्रीका ने अच्छा खेला, नो क्रेडिट तो उनको देना ही पड़ेगा। तो अगर, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी स्टार्टिंग में बॉलिंग की, उन्होंने इतना प्रेशर बिल्ड कर दिया हमारे ओपनर्स पे, या फिर जो हमारे ईशान किशन या गायकवाड़ है, बैटिंग लाइनअप पे डिस्कस हो सकता है कि बैटिंग लाइनअप सही था, गलत था, ऊपर आने चाहिए थे मेरे नहीं, मुझे आपको लगता है कि ठीक है, अब ऊपर आके भी क्या पता श्रेयस अय्यर परफॉर्म नहीं कर पाता, वो अलग बात है। हाँ, लेकिन वो डिबेट हो जाती है, वो आप बोलो कि यार बाद में ऐसा हो सकता था, किसी के लेकिन जिसको मौका, ईशान किशन देखो नीचे ज़्यादा नहीं कर सकता था, या फिर आप बोलो गायकवाड़ को भी आपको ऊपर ही भेजना था। ईशान किशन बेसिकली ऐसे प्लेयर हैं कि या तो वो ओपनिंग उन्होंने किया ही ओपन है, या फिर उन्होंने फर्स्ट डाउन खेला, वन डाउन खेला या ओपनिंग खेला, तो आप नहीं बोल सकते कि आप उनको नीचे भेजो। डिबेटेबल है। आपके ख्याल से ईशान किशन एज अ फिनिशर काम कर सकते हैं ओडीआई में? नहीं, ईशान किशन ओडीआई में तो भी जगह उनकी इतनी बनी रही नहीं, फॉर एग्जांपल जैसे सेकंड सीरीज होती है, आई थिंक वो पावर प्ले की प्लेयर है, मुझे ऐसा लगता है। आपने देखा होगा जैसे मुंबई इंडियंस में जब खेलते हैं, जब वो फंसे लग रहे थे, जब पावर प्ले खत्म होता है ना, तो उनका वो गेम है ना, वो चेंज हो जाता है पूरा प्रॉपर, क्योंकि वो बाउंड्रीज ज़्यादा निकालते हैं, सिंगल डबल में वो फंस जाते हैं, मैंने देखा है। अब मेरा जो अपना नज़रिया देखने का, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ओपनर्स जो होते हैं, जैसे कि आप देखें कि शुभमन गिल नीचे आ सकते हैं, मैं ये मानता हूँ कि शुभमन गिल मिडिल ऑर्डर बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ईशान किशन ज़्यादा नीचे नहीं दिख सकते। तो फिनिशर के टाइम पर तौर पे कौन खेलेगा अभी फिनिशर तो हमारी टीम में ऑब्वियसली सैमसन, और कोई अभी है नहीं, दिनेश कार्तिक तो वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, इस सीरीज में तो हमारे पास कोई फिनिशर नहीं है ना, तो आपको फिनिशर के रोल देना, तो सैमसन नीचे खेल चुका है, आपने वेस्ट इंडीज में देखा, ठीक है, तो उधर सैमसन मतलब हिसाब से ठीक है, वहाँ पर मिडिल ऑर्डर में या फिनिशर के रोल में, मिडिल ऑर्डर कह सकते हैं, फिनिश वो ही करेंगे, फिनिशर कोई स्पेशल रोल नहीं हमारी टीम में अभी कोई देर, अभी मतलब ना हमारे पास कोई, अभी दिनेश कार्तिक चलो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप खेलने के, हमारे पास राहुल त्रिपाठी भी हैं, आपको लगता है उनको जगह मिलेगी आगे जाके? राहुल त्रिपाठी को यार हमने पिछले मैच में भी, पिछली सीरीज में उनको
बेंच पे रखा था इस सीरीज पे। मैं पर्सनली देखना चाहता हूँ उनको खेलता हुआ इंडिया टीम में, क्योंकि वो खेलेंगे, प्लेयर काफी अच्छे हैं और वो एक्चुअली मिडिल ऑर्डर में ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं कि, पर चक्कर ये है कि अब अगर पहला मैच अगर इंडिया जीत जाती, मतलब सीरीज अगर इंडिया जीत जाती तो उसके बाद उनका चांस बन सकता है, बट अब मुश्किल लग रहा है मुझे, क्या पता। मुश्किल एक्चुअली पता क्या पैटर्न जो बन चुका है हमारी टीम का, वो देखा गया कि आप किसी टीम को अंदर लाते हो ना, तो आप उसको, हाँ किसी प्लेयर को अंदर लाते हो तो उसको पहले आप एक दो सीरीज बेंच करते हो। और बेंच क्यों करते हो आई डोंट नो, हो सकता है कि आपको टीम का एटमॉस्फेयर दिखा क्या, या टीम ऐसी खेलती है, पूरा अंदर का जो का पवेलियन का क्या सिस्टम होता है कि टीम के अंदर उसको एंट्री देते हैं खाली, लेकिन खिलाने के लिए आप उसको दो सीरीज के बाद शायद ट्राई करोगे, या हो सकता है कि ट्राई किए बिना ही या वो टीम से बाहर हो जाए, वो भी हो सकता है, वो हुआ भी है पहले पास्ट में, ऐसा हुआ भी है। दो सीरीज से तो बैठे ही हैं वो। तो आई थिंक अगर ये मैच इंडिया जीत जाता तो शायद इस सीरीज में मौका मिल, अभी भी मिल सकता है अगर आप एक प्लेयर परफॉर्म नहीं आपके कर हिसाब से अगले अगले जो मैच है संडे को, हम्म। उसमें कोई टीम में चेंजेस होंगे? आप कुछ चेंजेस देखना चाहेंगे टीम में? जिसमें आई थिंक अभी तो नहीं, पहला मैच है तो उनको एक मैच और देना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से कोई चेंजेस हो तो सकते आपको हैं। किसको चेंज करोगे आप, किसको आपने मुझे लगता है कि थोड़ी सी बैटिंग हमें इंक्रीज करनी चाहिए। भारत बॉलर 5 बॉलर से तो खेल रहे हैं नहीं, एज ऑलराउंडर हम क्या बोलते हैं, रवि बिश्नोई या फिर कुलदीप यादव की जगह एक क्योंकि वो मेरे हिसाब से दोनों सेम करेंगे बॉलर। नहीं, चाइना मैंने वो लेग स्पिन अगर उसकी जगह शहबाज अहमद अगर आ जाए टीम में, एक बैटिंग ऑप्शन भी इंक्रीज हो सकता है हमारा। बैटिंग हम जो कल हारे हैं ना, हमारे ओपनर नहीं, आप खुद देखिए ना, क्योंकि जब हमारे 4 आउट थे। नहीं देखो, आप जो काम आपके 5 बैट्समैन कर सकते हैं वो 6 बैट्समैन वही करेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से कि बॉलर हम कल शॉट खिला रहे थे, ठीक है। आप शहबाज अहमद में क्रिकेट कितना खेले, वनडे कितने मैचेस खेले उन्होंने, तो आप उनको भी ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे आप किसी ट्राई कर रहे हैं ना। अच्छा, कुलदीप यादव को आप निकाल दोगे बाहर या रवि बिश्नोई निकालो, किसको निकालोगे बाहर? कौन से प्लेयर को, रवि बिश्नोई को या कुलदीप यादव को, किसको बाहर निकालोगे? वो भी एक डिबेटेबल टॉपिक मतलब अगर आप एक मैच के बाद आप किसी को टीम चेंज करते हो तो आप दिखाते हो कि हम पैनिक मोड में चले गए क्योंकि हमने चेंज कर लिया। एक मैच पे आप मेरे को ज़्यादा चेंजेस से क्या होता है कि टीम में एक रॉन्ग मैसेज आता है कि आपको पता है कि हमारी जो प्लेस है वो सेफ नहीं है, फिर प्लेयर जो है ना वो अच्छा परफॉर्म करने से डर, उनको लगता है, डर रहता है माइंड में कि यार हमने अगर आउट हो गए तो हम बाहर हो जाएंगे, या हमको मार पड़ गई तो वो ना डिफेंसिव मोड पे बॉलिंग करते हैं, विकेट से जाते नहीं क्योंकि उनको पता मार पड़ गई, हमारा स्टार्ट खराब हो जाएगा तो हमको वो बाहर निकाल देंगे नेक्स्ट मैच में। तो मुझे लगता है कि एक मैच और देना चाहिए ताकि उनको बोले कि हमें एक रन मिला, हम परफॉर्म नहीं कर पाए इसलिए टीम से बाहर आए। और दीपक चहर, आपको लगता है दीपक चहर खेल सकते हैं आवेश खान की जगह, या फिर नहीं, अभी आई थिंक एक मैच में कहूँगा कि देना चाहिए। एक मैच के मतलब बिना पे आप टीम में इतने चेंजेस मत करो कि बाद में आपको ये लगे कि यार हमने सिर्फ एक, क्योंकि अगर आपने एक मैच के बिहाफ पे आपने सबको बाहर करना है तो आपको फिर कितने प्लेयर बाहर करने पड़ेंगे? ईशान किशन को भी बाहर करना पड़ेगा, फिर आप गायकवाड़ को भी बाहर कर दो एक मैच के अगर बिहाफ पे अपने करना है तो। लेकिन चलो अभी तो हमारे ओपिनियंस है एज अ फैन, हम फिर आपको क्लियर कर रहे हैं, या कोई हम एक्सपर्ट नहीं है, हम वैसे अपने जो संडे को होगा वो चल जाएगा पता। संडे को जो मैच है, अच्छा संडे जैसे अगर इंडिया हारती है जीतती है जो भी रिजल्ट होगा तो, लेकिन हमें चाहिए कि एटलीस्ट इंटेंट ऐसा हो कि वो जीतना वाला इंटेंट हमको कल दिखा नहीं, स्टार्टिंग में हमको दिखा, लेटर हाफ में हमने देखा इंटेंट दिखा था, एंड के एवर्स में दिखा, बीच में अय्यर भी आया, उन्होंने भी इंटेंट दिखाया, अच्छी स्ट्राइक रेट से 50 की उन्होंने, पर वो आई थिंक क्लच मोमेंट पे आउट हो गए। तो अभी इतना ही डिस्कस करेंगे हम आगे, आज के लिए अब इतना ही करेंगे। आपको कुछ कहना है? यही कहूंगा कि इंडिया ने खेला अच्छा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले आज जो आगे सीरीज के 2 मैचेस हैं उसमें इंडिया अच्छा परफॉर्म करेगी, चाहे जो भी टीम हो, टीम में चेंजेस हो या ना हो, हम तो यही उम्मीद करेंगे इंडिया ये सीरीज जीते, और जो भी अगर साउथ अफ्रीका भी अगर मैचेस जीते बट मैचेस अच्छे हों, वन साइडेड मैचेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम क्रिकेट के फैंस हैं, इंडिया के फैंस तो हैं ही बट क्रिकेट के फैंस बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए, अच्छा मैचेस होने चाहिए, ये नहीं चाहते कि हम चाहते हैं हाँ क्रिकेट एंजॉय करें, हम ऐसा नहीं कि बोर हो जाए। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप चैनल को देख रहे हो और आप हमें जानते नहीं हो, क्योंकि ऑब्वियसली हमने चैनल अभी ओपन किया है, हमारा सेकंड वीडियो है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, हमको शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हम एज अ फैन आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, एज अ फैन हम क्रिकेट के जो फैंस हैं हम लोगों कोई इतना एक्सपर्ट्स, आपको पता है एक्सपर्ट्स तो है नहीं, तो हम जब एज क्रिकेट फैन आपसे बात कर रहे हैं, आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करो हमें, और हम कोशिश करेंगे जितनी इंप्रूवमेंट कर सकें। हम अभी इतने एक्सपीरियंस नहीं है, तो धीरे धीरे हमें एक्सपीरियंस आएगा, हम आपके साथ अपनी जो ओपिनियन से शेयर करते रहेंगे। आप भी प्लीज़ अपने ओपिनियन शेयर कीजिए, क्या गलती इंडिया से हुई, क्या आपको लगता है कि चेंजेस नेक्स्ट प्लेइंग 11 में होने चाहिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप उसको मेंशन कर दीजिएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपसे मिलते रहेंगे नई वीडियो के साथ, हर मैच के बाद हम आपके पास आते रहेंगे,
अपने ओपिनियन खाली इंडिया का मैच नहीं, कोई भी मैच होगा हाँ। तो हम आपको उसके बारे में बताएंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन अगर देंगे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हाँ। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच भी है, हम उस मैच के बाद भी आएंगे आज और तो डिस्कस करेंगे डिस्कस उसके बारे करेंगे में। इस बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो, तो उसके लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। जय हिंद।